हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सभी मैकाविटी द मास्टर कैट, जो कि आप सभी के कंटेंट के पोइट्री सेक्शन के एक चैप्टर का नाम है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसी चैप्टर के समरी की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। परंतु फ्रेंड्स, समरी की ओर बढ़ने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आपने पोएम को नहीं पढ़ा है तो समरी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए पहले आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो आप पहले जाके पोएम को अच्छी तरह से पढ़ ले, उसके बाद समरी समझेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और दिमाग से कभी नहीं निकलेगा। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग पहले पोएम समरी के ओर जाने से पहले अब हम लोग पहले पोएट के टी.एस. एलियट जो है पोएट, इनके जीवन परिचय को, ऑटोबायोग्राफी को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने पोएम के जो वीडियो है एक उसमें भी बता रखा है कि इस टी.एस. एलियट जो है उनका जन्म हुआ था 1888 में और ही वॉज डाइड ऑन 1965। ऐसा नो कि इनका जन्म हुआ था लाओस मसूरी में, यूएसए में है जो, बट इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड। लेकिन ये जो है जन्म के पश्चात ये इंग्लैंड में सेटल हो गए और ये एक क्लासिकल लिटरेचर भी रह चुके हैं। लिटरेचर जैसा कि आप जानते हैं कि कॉलेज में जो लिटरेचर रहते हैं तो वो भी रह चुके हैं। वो प्रोफेसर से थोड़ा नीचे उसका पोस्ट रहता है। आगे है मैकाविटी द मास्टर कैट, जो है वो एक कलेक्शन से लिया गया है। इनकी मैकाविटी द मास्टर कैट जो है एक बुक है, उसके कलेक्शन से लिया गया है और उस कलेक्शन का नाम है ओल्ड पोश्यूम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। ठीक है, तो इस कलेक्शन से लिया गया है मैकाविटी द मास्टर कैट। ठीक है, तो इस पोयम के अकॉर्डिंग पोइट ने एक कैट के बारे में कहा है जिसका नाम है मैकाविटी, जो एक मास्ट्री है, मैस्ट्रिकल कैट है। मैस्ट्री मीन्स होता है रहस्यमयी। ठीक है, तो मैकाविटी जो है वो एकदम रहस्यमयी बिल्ली है और वो हिडन पॉ है। हिडन पॉ मीन्स होता है क्रिमिनल। वो एक क्रिमिनल है, क्रिमिनल की तरह काम करती है, लेकिन एक भी एविडेंस, एक भी प्रूफ नहीं छोड़ती है कि हाँ मैंने ये चीज़ किया है, ये काम मैंने ही किया है। अतः कोई सबूत नहीं छोड़ती है और बड़े बड़े क्राइम करके वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। तो चलिए देखते हैं इसके क्या क्या कारनामे और क्या क्या एविडेंस जिससे इसने छुपा रखा है और किस प्रकार से ये क्राइम करती है, इस बारे में जानते हैं इस समरी के अकॉर्डिंग। तो पहले फ्रेंड्स समझ लीजिए कि समरी किस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ पे लिखा है दिस पोएम इज़ रिटन बाय टी.एस. एलियट। पहले हम लोग लिखेंगे कि इस पोएम को किसने लिखा है, तो इस पोएम को लिखा है टी.एस. एलियट ने। इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अबाउट अ कैट, हिज नेम इज़ मैकाविटी। यहाँ पे लिखा है कि इन दिस पोएम, इस पोएम के बारे में पोएट कह रहे हैं कि इस पोएम के माध्यम से एक बिल्ली के बारे में पोएट कह रहे हैं जिसका नाम है मैकाविटी। बट पोएट सेज ही इज़ मिस्टीरियस कैट। लेकिन पोएट कह रहे हैं कि ये जो है कैट, ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस मीन्स मैंने अभी बताया था कि रहस्यमयी होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ इस एक्टिवनेस, क्योंकि इसका जो एक्टिवनेस है, इसका जो सक्रियता है कार्य के प्रति, किसी भी क्राइम के प्रति, वो उसके कारण पोएट ने इसे मिस्टीरियस कहा है। ठीक है, अब आगे लिखा है पोएट सेज दिस कैट इज़ पावर ऑफ राइज एंड फ्लोट इन एयर। पोएट ने कहा है कि इस बिल्ली के पास हवा में उड़ने जैसी शक्ति है और बहुत ही बढ़िया पावर है इसके पास, जिससे यह क्राइम करके कहीं भी भाग सकती है। ऑलवेज आफ्टर द क्राइम हिज रिचनेस एट द सेफ प्लेस। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आफ्टर मीन्स होता है बाद में, तो क्राइम के पश्चात ये एक सेफ जगह पे पहुँच जाती है जहाँ पे कोई इसे पकड़ नहीं सकता है। व्हेन पीपल गो टू कैच मैकाविटी, द मैकाविटी वुड नॉट प्रेजेंट देयर आफ्टर द क्राइम के पश्चात जब लोग उसे पकड़ने हेतु जाते हैं तो मैकाविटी उसे नज़र नहीं आती है। स्कॉटलैंड की बात है ये कि स्कॉटलैंड में ये मैकाविटी जो है ये क्राइम करती है, लेकिन स्कॉटलैंड के जो पुलिस वगैरह हैं और खुफिया पुलिस हैं वो भी इसे पकड़ नहीं पाते हैं। और इस पोएम को डिटेल में जानने के लिए आप पोएम को पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ जाके इसे पढ़ सकते हो। यहाँ पे आगे लिखा है द पोएट टेल्स दैट ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन।
पोएट कहते हैं कि ये जो कैट है, ये जो बिल्ली है, वो टॉल है। टॉल मतलब होता है पतला, और थीन है, थीन नहीं, टॉल मीन्स होता है लंबा, सॉरी, और थीन मतलब होता है पतला। तो ये जो बिल्ली है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है और पतली है, पतला है। ये जो बिल्ला है, बिल्ली नहीं है, बिल्ला है, ओके। तो मैकेविटी ऑलवेज डोज क्राइम सच एज ड्रिंकिंग मिल्क। मैकेविटी ऐसे ऐसे क्राइम करती है जिसमें ड्रिंकिंग मिल्क, सारा दूध पी जाती है अपने मोहल्ले का। ब्रेकिंग क्लास, हीज गोज एवरीवेयर। क्लास नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी सी इशू हो गई है, यहाँ पे ग्लास होगा, GLASS, ओके। तो यहाँ पे वह कांच को तोड़ देती है, मिल्क को पी जाती है, दूध पी जाती है, विदाउट आवर अप्रोच, किसी को ना पाते हुए यह वहाँ पे पहुँच के ये सारा कारनामा कर देती है। यहाँ पे आगे लिखा है, द पोइट सेज दैट व्हेन ही गोस क्राइम इट नेवर रिमेन्स देयर। यहाँ पे पोइट लिखते हैं कि इसका जो क्राइम है वो कहीं, कोई भी इसके क्राइम को पता नहीं कर सकता। इस प्रकार से ये क्राइम करती है। आगे लिखा है, मैकेविटी चीट एवरीवन। मैकेविटी जो है वो सभी लोगों को धोखा दे देती है, बट नेवर लीव्स एनी बैक। लेकिन कहीं भी धोखा देने के बाद वह उन लोगों के सामने नज़र नहीं आती है, बस अपने क्राइम में लगी रहती है और सोचती रहती है कि आगे मैं ऐसा क्या क्राइम करूं और कैसे उलझाऊं इन लोगों को जिससे मुझे मज़ा आए। यहाँ पे आगे लिखा है, ही इज़ नॉट सिंपल कैट। ये जो है साधारण बिल्ली नहीं है। ही इज़ वेरी स्मार्ट कैट। ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बिल्ली है। मैकेविटी is so smart that even the police is Scotland failed to catch her. कैच हिम होगा यहाँ पे, क्योंकि मैकेविटी एक बिल्ला है। यहाँ पे भी थोड़ी गलती हो गई है, इसीलिए माफ़ कीजिएगा। तो ये जो है स्कॉटलैंड की पुलिस भी इसे पकड़ने में फ़ेल हो चुके हैं। और कहीं भी कुछ भी पुलिस ऑफिस में अगर कुछ भी केसेस जैसे होते हैं, उसके फाइल जो है उसमें मैकेविटी का वो दर्ज रहता है कि ये क्राइम जो है मैकेविटी ने किया है। लेकिन फिर उस फाइल में कोई भी एविडेंस नज़र नहीं आता है, कोई भी एविडेंस का फाइल नहीं होता है कि हाँ मैकेविटी ने ये चीज़ किया है, तो इसका ये सबूत है कि हाँ मैकेविटी ने इस कार्य को किया है, इस क्राइम को किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्राइम इसने कर रखे हैं, तो लेकिन ये एक समरी है, इसीलिए मैंने इसे शॉर्ट करके लिखा है ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा इशू ना हो। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। 7 मिनट के इस वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ज़रूर रहिए एडू रीड के साथ और जारी रखिए अपनी प्रिपरेशन एडू रीड के साथ।